अब कई लोग कहते हैं, मेरे को फोन आते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे बाप दादा ने किया होगा, हमारा क्या कसूर। भाई पहले तो आप वंशज उनके हो, उनके खून में से निकले, उनके जीन से निकले, उनके स्पर्म से निकले, वही हो ना। जब पिता एक मरने के बाद अपनी जायदाद बच्चे को देके जाता है तो कर्म क्यों नहीं देके जाएगा, तो वही तो भोगना होगा ना। तो जो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर, हमारे पूर्वजों ने किया होगा, अब रब से ले लेते हैं श्री राम की। अब लव और कुछ कहें कि हमारा क्या कसूर, हमारे पिता ने किया होगा, पर हम तो पिता की हिस्ट्री पूरी जानते हैं ना। तो ये सोच के बताइए, अगर लव कुछ कहते रहे कि जी हमें प्यार, पिता का प्यार क्यों नहीं मिला, हमारा क्या कसूर था, तो भाई आप उसके वंशज हो जिन्होंने ये किया है, ये प्रकृतियां की हैं, ये महान कार्य किए हैं, और उनके साथ कुछ ऐसे कार्य हो गए जिनके खमियाजा पितर दोष पीछा नहीं छोड़ता। अगर सोचोगे कि पितर दोष पीछा छोड़ देगा तो हर दिन नहीं, ये भूल जाओ। किसी लाला के पास अगर ग्रोसरी लेने चले जाए, हमारा क्रेडिट चलता हो वहां पे, तो हम उससे सामान लेके आते रहते हैं, हर महीने सामान आता रहता है। और पिता गया उसके पास कि हमारे यहाँ शादी है, बच्चे का बर्थडे है या कोई फंक्शन है, तो मुझे ग्रोसरी का सामान थोड़ा ज्यादा चाहिए क्रेडिट पे, तो लेके आ जाता है। अब लाला सोचता है कि महीने से उसका यार पेमेंट नहीं आई, उसने कहा था मैं दे जाऊंगा। अब घर जाता है उसके, तो देखता है कि वो तो बंदा अकाल चलाना कर गया, चला गया दुनिया से। तो क्या सोच के बताइए कि वो लाला अपने पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा। उसके बही खाते में लिखे गए ना कि 1 लाख रुपया मैंने उस बंदे से, वो श्यामलाल रामलाल से लेने, तो खड़ेगा ना बही खाता। तो किसको देना होगा, उसके बच्चों को। बच्चों को देना हो रहा है तो फिर कर्म क्यों नहीं भोगेगा बच्चा। सिंपल बातें हैं। अगर सोच के बताइए कि अगर वो मकान बदल के अपना आगे ले लेते हैं तो क्या लाला वहां तक पहुंचेगा। उसने 1 लाख रुपए लेना है। तो इसी तरह कुदरत आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। जितने मर्जी जन्म ले लो, तो मैंने मकान बदलने की बात कही ना, तो जितने मर्जी जन्म ले लो, तो वो दिन आपको जब तक नहीं उतरेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी।